स्वागत है आज की ताजा खबरों के शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को 1 सप्ताह के भीतर संभल की जामा मस्जिद की सफेदी करने का निर्देश दिया। मस्जिद समिति काम का खर्चा उठाएगी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तिरुपति उप महापौर चुनाव के दौरान कथित हिंसा की सीबीआई या एसआईटी जांच के लिए सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। एससीबीए इलेक्शन रिफॉर्म्स मामले में जस्टिस नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट बार से सुझाव आमंत्रित किए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिजली चोरी के दोषी व्यक्ति को हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी। मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने के मामले में एमएलए अबू आजमी को मिली अग्रिम जमानत। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज की पहली खबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सफेदी पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को 1 सप्ताह के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि एएसआई को सफेदी सिर्फ उन्हीं जगहों पर करनी चाहिए जहां इसकी जरूरत है और यह काम मस्जिद प्रबंधन समिति और सरकार के बीच 1927 में हुए समझौते के मुताबिक ही होना चाहिए। इतना ही नहीं, मस्जिद समिति को काम पूरा होने के 1 सप्ताह के भीतर एएसआई को काम की लागत वापस करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश मस्जिद समिति द्वारा रमजान से पहले मस्जिद की सफाई और सफेदी करने की अनुमति मांगने के बाद आया है। हालांकि कार्यवाही करने में एएसआई की देरी से कोर्ट नाखुश है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सवाल किया कि जब मस्जिद समिति संरचना की सफेदी कर रही थी तो एएसआई इतने समय तक चुप क्यों रहा। उन्होंने एएसआई पर सरकार के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 4 फरवरी को तिरुपति के उप महापौर के चुनाव के दौरान कथित हिंसा की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर की अगवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार, सीबीआई, आंध्र प्रदेश गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। स्वामी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया हिंसा, जबरदस्ती और धमकियों से प्रभावित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में राज्य पुलिस की ओर से विफलता रही है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि सत्तारूढ़ टीडीपी पार्टी के सदस्यों ने चुनाव के लिए पार्षदों को ले जा रही एक बस पर हमला किया और मतदान को रोकने के लिए 4 वार्ड पार्षदों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली समिति ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी एससीबीए के सदस्यों से एससीबीए उपनियमों में सुधार, विशेष रूप से चुनावों से संबंधित प्रावधानों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 20 मार्च 2025 से पहले ईमेल आईडी scba.committee.2025@gmail.com के माध्यम से साझा किए जा सकते हैं, जो 2 पृष्ठों से अधिक नहीं होने चाहिए। बिना किसी संलग्नक के सुझावों के साथ भेजने वालों को अपना एससीबीए सदस्यता नंबर और मोबाइल नंबर भी प्रदान करना होगा। 25 फरवरी को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने न्यायमूर्ति नागेश्वर राव को एससीबीए चुनाव प्रावधानों में सुधार का प्रस्ताव देने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में बिजली चोरी के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को अपने परिवार के साथ हज यात्रा पर जाने की इजाजत दे दी है। यह देखते हुए कि उसकी सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील पर निकट भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति अभय वागवासी ने 43 वर्षीय रहीम खान को हज पे जाने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है, जिन्हें अक्टूबर 2016 में एक सत्र न्यायालय ने भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत दोषी ठहराया था,
जो बिजली चोरी से संबंधित है। न्यायाधीश ने खान को अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक पवित्र धार्मिक तीर्थ यात्रा हज में भाग लेने के लिए यात्रा करने की अनुमति दे दी है। विशेष रूप से खान एक व्यवसायी पर 2007 में बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था और अक्टूबर 2016 में एक सत्र अदालत ने उसे दोषी ठहरा दिया था। उन्हें 2 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। मुंबई सत्र न्यायालय ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को अग्रिम जमानत दे दी, जिन पर मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने और उसे अच्छा प्रशासक कहने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.जी. रघुवंशी ने 20,000 रुपए के मुचालके पर आजमी को अग्रिम जमानत दी है। न्यायालय का विस्तृत आदेश भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। गौरतलब है कि आजमी 3 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करने के बाद राजनीतिक विवाद में फंस गए हैं, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर औरंगजेब की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वो एक अच्छा प्रशासक था और उसके शासन के दौरान भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब के शासन के दौरान भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पूरी दुनिया के जीडीपी का 24% था और इसी वजह से अंग्रेज भारत आए थे।